बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चैप्टर नंबर 7 सेरेब्रम का स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले बात ये कि सेरेब्रम को दो डिवीजन में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं डाइनसेफेलन जो सेंट्रल कोर बनाता है, एक को बोलते हैं टेलेनसेफेलन जो कि सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स बनाते हैं। सही है। सबसे पहले बात यह कि जो हमारा क्रेनियल फोसा है इसमें जो मिडल फोसा है और एंटीरियर फोसा है, इस दोनों को सेरेब्रल हेमिस्फेयर ने ऑक्युपाई किया है। फिर क्या कहते हैं कि जब डेवलपमेंट होता है तो सबसे पहले न्यूरल ट्यूब बन जाती है। फिर न्यूरल ट्यूब के बाद इसकी जो क्रेनियल एंड है इसमें 3 वेजिकल्स बन जाती है। सबसे सुपीरियर वेजिकल जो होता है उसको बोलते हैं प्रोसेंसिपलान। फिर इस प्रोसेंसिपलान का जो मिडल पार्ट होता है इसका ग्रोथ स्लो होता है और जो ये आउटर पार्ट होता है इसका ग्रोथ बहुत रैपिड होता है। तो क्या हो जाता है कि ये जो मिडल वाला पार्ट था ये इस तरह छोटा रह जाता है और आउटर पार्ट इस तरह बड़ा हो जाता है। तो ये जो बड़ा पार्ट है इसको बोलते हैं टेलेनसेफेलन और ये जो नीचे वाला छोटा पार्ट रह जाता है इसको बोलते हैं डाइनसेफेलन। फर्दर डेवलपमेंट के दौरान क्या हो जाता है कि ये जो डाइनसेफेलन है ये रेड वाला ये इस टेलेनसेफेलन के अंदर ब्रीड हो जाते हैं और उसके अंदर का एरिया ही रहता है। तो इसलिए कहते हैं कि जो टेलेनसेफेलन है ये सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स बनाती है जबकि डाइनसेफेलन इसका कोर बना देती है। फिर अगला बात यह कि इस डाइनसेफेलन में एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल। अगर हम इसको इस तरह काट लेते हैं और फिर इसको इस तरह लेटरल रीजन से देखें तो ये हमें इस तरह दिखाई देगा। इस तरह ये जो ऊपर है ये वाला ये है थर्ड वेंट्रिकल और लेटरल वेंट्रिकल जो कि सेरेब्रल हेमिस्फेयर के अंदर होता है ये वाला, और ये जो है ये क्या है ये थर्ड वेंट्रिकल है। तो अगर हम इंटीरियर ली जाए तो ये थर्ड वेंट्रिकल इंटीरियर लेटरली मतलब इंटीरियर में लेटरल पर ओपन हो जाता है। किस चीज़ में? लेटरल वेंट्रिकल में। और अगर हम पोस्टीरियरली आ जाए तो पोस्टीरियरली ये इंफीरियर सरफेस से दे देते हैं एक और फोरामेन किसको? सेरेब्रल एक्वेडक्ट ऑफ द मिड ब्रेन को। तो हम ये कह सकते हैं कि ये थर्ड ब्रेन जो है देना है ये इस सेरेब्रल एक्वेडक्ट से लेकर इस जो थर्ड वेंट्रिकल के साथ जो फोरामेन बनाते हैं जिसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन यहाँ तक होता है। फिर इसके बाद आ जाते हैं ग्रॉस फीचर्स ऑफ द डाइनसेफेलन। अब इसके बाद हम डाइनसेफेलन डिस्कस करते हैं। अब ग्रॉस फीचर ऑफ द थैलेमस में हम देखें ना तो ये डायग्राम है और ये सारा का सारा रीजन है। सबसे पहले बात ये कि ये जो डाइनसेफेलन है इसमें एक CSF फील्ड कैविटी है जिसको बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल। इस थर्ड वेंट्रिकल और इसकी इर्द गिर्द जो रिलेशन है वो सारे का सारा क्या होता है? डाइनसेफेलन होता है। तो थर्ड वेंट्रिकल की एंटीरियरली ये वाला जो है ना ऑप्टिक नर्व से इस तरह कंबाइन होकर ये एक स्ट्रक्चर बनाती है, इसको बोलते हैं ऑप्टिक कियाज्मा। फिर इस ऑप्टिक कियाज्मा से दोनों साइड्स पर ले जाते हैं इस तरह के एक ट्रैक्ट्स, इनको बोलते हैं ऑप्टिक ट्रैक्ट। इस साइड पर मैंने नहीं रखी लेकिन उस साइड पर है। इसके अलावा जो हमारा लेटरल वेंट्रिकल है इनकी लेटरली क्या होते थर्ड वेंट्रिकल की लेटरली क्या होते हैं? 2 वाइड स्विलिंग्स होते हैं, इनको बोलते हैं थैलेमस। और इन वाइड स्विलिंग से आगे की तरफ और इस नीचे की तरफ क्या इस तरह का एक राउंड शेप चीज जाता है जो कि इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। अब इस हाइपोथैलेमस में 3 पार्ट्स और है जो कि वो भी डाइनसेफेलन में आएंगे। एक ये वाला ये सारे का सारा क्या है? हाइपोथैलेमस से। सही है, क्योंकि हाइपोथैलेमस इस शेप में होता है। ये मेरा जो पाम है इसके अंदर में ये की ताला रखता हूँ तो ये ताला जो है ये थर्ड वेंट्रिकल है और ये सारा का सारा क्या है? ये इस तरह आगे की तरफ भी होता है, लेटरली भी होता है और इंफीरियरली भी होता है। ये है हाइपोथैलेमस। तो इस हाइपोथैलेमस में यहाँ एक स्विलिंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं ममेलरी बॉडी। और फिर यहाँ पर ये जो स्विलिंग है इसको बोलते हैं ट्यूबरकम साइनेरियम। और फिर इससे जो नीचे वाला आ जाते हैं इसको बोलते हैं इन्फेंडिबुलम। तो ट्यूबर साइनेरियम इन्फेंडिबुलम भी इसमें आ गया है हाइपोथैलेमस में। फिर एक होता है सबथैलेमस, ये जो ग्रे वाला है मिड ब्रेन और थैलेमस के दरमियान, इसको बोलते हैं सबथैलेमस। ये दोनों साइड पर होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं एपिथैलेमस। एपिथैलेमस जो पोस्टीरियर रीजन है इसमें 2 न्यूक्लियर न्यूक्लियाई है जो स्टार शेप है पोस्टीरियरली और ये एक सबसे पोस्टीरियर ये पिनियल ग्लैंड है। तो ये सारा का सारा क्या है? डाइनसेफेलन है। फिर क्या कहते हैं ना कि जो एक व्हाइट मैटर का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि जिसको बोलते हैं फोरनेक्स। ये एक क्या किस तरह होता है ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि जो हमारा टेम्पोरल एरिया है उसमें एक एरिया होता है जिसको बोलते हैं हाइपोकैम्पस। उससे एक व्हाइट मैटर निकलता है ये वाला, ये जाता है आगे की तरफ। कहा ये हाइपोथैलेमस में ये जो स्विलिंग था मेमिलरी बॉडी उस तक। तो ये और यहाँ पर क्या रहता है? डाइनसेफेलन। और यहाँ पर डाइनसेफेलन की जो खासकर थैलेमस है उसकी ऊपर जाता है। ये लेटरल व्यू से हम देखते हैं। इस चीज को बोलते हैं फोरनेक्स। अब क्या है ना ये बात बताते हैं कि हमारा जो थर्ड वेंट्रिकल है ना ये वाला ये क्या था? ये हम एंटीरियर साइड से अब सेरेब्रम को हटाया है, ये सिर्फ है। ये थर्ड वेंट्रिकल क्या बनाते हैं? हमारे डाइनसेफेलन को 2 हाफ्स में डिवाइड करते हैं। इस थर्ड वेंट्रिकल से इस साइड एक हाफ है और दूसरी साइड एक हाफ है। लेकिन अगर हम लेटरली आ जाए तो ये क्या है? व्हाइट मैटर का इंटरनल कैप्सूल है एल शेप। ये क्या बनाता है? ये लेटरल बाउंड्री बनाता है अब डाइनसेफेलन। इससे इस तरफ और डाइनसेफेलन नहीं रहता। अब बात ये करते हैं ना कि हमारे ये जो थर्ड वेंट्रिकल है इसको लाइन किया है अंदर की तरफ से किसने? एपेंडाइमल सेल ने, जो कि एक सपोर्टिव सेल्स होते हैं। सही है।
लेकिन इस डाइनसेफेलन की जो सुपीरियर पार्ट है इस पर इस तरह पाया मैटर रहता है और उसकी अंदर क्या है, एक कोराइडल आर्टरी आती है अंदर की तरफ और फिर कोराइडल आर्टरी निकलती है। तो ये जो इसकी सुपीरियर सारा का सारा ये जो स्ट्रक्चर है कि आर्टरी वेन और पाया मैटर के साथ, इसको बोलते हैं टीला कोराइडा ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। लेकिन ये जब अंदर की तरफ इस तरह प्रोजेक्ट हो जाते हैं थर्ड वेंट्रिकल के अंदर, तो ये इस तरह लूप्स ऑफ कैपिलरीज बना देते हैं। इस लूप्स ऑफ कैपिलरीज को फिर उसी ही एपेंडाइमल लेयर्स ने कवर किया होता है, इसको बोलते हैं कोराइड प्लेक्सिस ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। तो ये बात बताई गई है। फिर ये कहते हैं ना कि ये जो थर्ड वेंट्रिकल था या डाइनसेफेलन, इसको लेटरली इस रीजन में बल्कि मीडियल सरफेस ऑफ द थैलेमस ने कवर किया है और थोड़ा जो इंफीरियर एंटीरियरली मीडियल सरफेस ऑफ द थैलेमस ने इसको कवर किया होता है, इसका बाउंड्री बनाया होता है। फिर इसके बाद एक और बात आ जाती है कि स्ट्राया मेडुलरस थैलेमाई। तो हमारा जो फ्रंटल लोब है इसमें एक एरिया होता है ये वाला, इसको बोलते हैं सेप्टल एरिया। इस सेप्टल एरिया से फाइबर्स आ जाती है इस एरिया में। ये वही एरिया है जहाँ पर हमारा पीनियल ग्लैंड और हेवी न्यूक्लियर न्यूक्लियाई थे, तो इसको हेवी न्यूक्लियर स्पेस भी बोलते हैं। तो यहाँ से फाइबर्स आ जाती है एंटीरियरली सेप्टल एरिया से और सेप्टल एरिया से इस हेवी न्यूक्लियर न्यूक्लियाई को, तो इनको बोलते हैं स्ट्राया मेडुलरिक थैलेमाई। तो इनको अगर मैं बताऊँ तो ये जो हेवी न्यूक्लियाई है ना, इसको हेवी न्यूक्लियर न्यूक्लियाई होते हैं। इससे आगे की तरफ जाती है फ्रंटल लोब तक सेप्टल एरिया से है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद आ जाते हैं थैलेमस। तो थैलेमस इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।